हेलो टॉपर्स, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड सारी की सारी बातें हम करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। थर्ड हम देख रहे होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। चलिए बच्चे, फर्स्ट आता है हमारा कि जो हम मतलब इसे डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, क्या प्रकाश का परावर्तन जो है, क्या ये डेली लाइफ में भी हमें कुछ मतलब बेनिफिट है इसका या नहीं है? बताइए मुझे, क्या इसका डेली लाइफ में भी कुछ आपको एप्लीकेशन दिखाई देती है इसकी या नहीं देती है? बच्चे बिल्कुल देती है। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, जब हम क्या करते हैं, किसी रूम में जाओ आप, ठीक है, रात हो रखी है, किसी रूम में आप जा रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें क्या है, लाइट नहीं चली हुई, क्या आप कुछ भी चीज़ वहाँ पे देख पाओगे? क्या कुछ भी चीज़ आप वहाँ पे देख पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? आखिर वहाँ पे क्या नहीं है? क्या नहीं है वहाँ पे फर्स्ट नहीं है लाइट, सेकंड नहीं है रिफ्लेक्शन। दोनों चीजें वहाँ पे मिसिंग है। ना तो प्रकाश है वहाँ पे, ना रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब प्रकाश ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन कैसा? तो इसलिए हमें वहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिखाई देती। जब हम क्या करते हैं, चटकनी दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं लाइट का, तो क्या होता है, हमें जो वस्तुएं हैं वो दिखने लग जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाते हैं। कोई भी चीज़ दिखने लग जाएगी, ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाएंगे। आखिर ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले तो वहाँ पे प्रकाश फैला, ठीक है। प्रकाश ने क्या किया? प्रकाश चीज़ों पे पड़ा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वहाँ पे जो कुछ भी रखा हुआ था, चेयर रखी थी, स्टूल रखा था, या फिर बुक्स रखी थी, पेन रखी थी, पेंसिल रखी थी, बॉटल रखी थी, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे रखी हुई थी तो उन पे लाइट पड़ी, जिससे क्या हुआ, हमें चीजें दिखने लगी। दिखने क्यों लगी? वहां पे हुआ प्रकाश का परावर्तन। क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ। जब वस्तुओं का प्रकाश मतलब जब किसी भी चीज का लाइट का प्रकाश पड़ा किस पे, ऑब्जेक्ट्स पे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और वो हमारी आंखों में जाती है। वो रेज रिफ्लेक्टेड होकर रेज हमारी आंखों में, रेटिना पे जाती हैं और हमें चीजें दिखने लग जाती हैं। इस तरीके से यूज होता है प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। सेकंड, हम अगर नेचर के अकॉर्डिंग देखें, ये तो हो गया हमारा क्रिएटिविटी से रिलेटेड, और दूसरा हमारा मतलब जो ह्यूमन मेड लाइट्स हैं उनसे हो गया, ठीक है। सेकंड, आप देख सकते हैं रात में आपको ज़्यादातर कुछ भी नहीं दिखाई देता। यदि चंद्रमा की चांदनी वहाँ उससे नहीं है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। थर्ड, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब आप क्या करो, किसी माउंटेन मतलब मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए जाओ, किसी मॉन्यूमेंट को देखने के लिए जब आप जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? यदि वहाँ पे कोई नदी है, पीसफुल रिवर है, यहाँ पे पीसफुल होनी चाहिए, वो उसमें हलचल ना हो। यदि पीसफुल नदी होती है तो उसका रिफ्लेक्शन मतलब उसका रिफ्लेक्शन, किसी भी मॉन्यूमेंट का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, किसमें? पानी में दिखाई देता है। बच्चा, ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का। किसका? रिफ्लेक्शन का। अब आप ये बताइए कि जब प्रकाश है, प्रकाश को क्या माना जाता है? एक एनर्जी माना जाता है। व्हाट वी कैन से अबाउट लाइट? हम मानते हैं इसे कि ये क्या है? एक एनर्जी है। हम प्रकाश को एक एनर्जी की तरह मानते हैं। क्या मानते हैं? ये एक ऊर्जा है। कितनी बात क्लियर हुई? सेकेंड, जो प्रकाश है, प्रकाश के लिए दो थ्योरीज दी गई हैं। थ्योरीज क्या है? फर्स्ट थ्योरी जो आती है, प्रकाश को माना जाता है एक कण। प्रकाश को क्या माना जाता है? एक कण के रूप में माना जाता है। दूसरा, इसे माना जाता है एक तरंग के रूप में। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझेंगे कि आपको समझ आ जाए और आपके सिलेबस में जितना है। प्रकाश को माना जाता है कि ये एक कण के रूप में गति करता है और कणों से मिलकर के क्या बनती है? किरण बनती है। क्या बनती है? किरण। यानी कि प्रकाश कैसे चलता है? एक किरण की तरीके से चलता है। प्रकाश अपने मार्ग पे सीधा चलता है। यानी कि ये बताया जाता है कि जो किरण है, किरण तो सीधी चलेगी। प्रकाश हमेशा क्या करेगा? एक किरण के रूप में माना जाता है और उसे वो सीधा चलता है। बात समझ आई? ओके, अब देखो, मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये एक मार्कर है, मार्कर ने क्या किया? सिर्फ एक पॉइंट लगा सकता है ये एक बार में या नहीं? जब मैंने इससे लाइन खींची तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स बनते जा रहे होंगे और वे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, जिसकी वजह से एक लाइन बन जाती है, एक रेखा बन जाती है। यानी कि ये जो कण है, ये इस तरीके से कण बनाता होगा ये एक टाइम में,
जब हम सीधा खींचते हैं तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं और ये सिर्फ एक बार में एक ही डॉट तो चल सकती है मार्कर से, एक बार में एक ही तो डॉट से चल सकती है या ज़्यादा चल सकती है, सिर्फ एक डॉट चल सकती है। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे लाइन बन जाती है। इतनी बात क्लियर हुई ना, समझ आ रहा है ना। तो उसी के हिसाब से क्या माना जाता है, कण से मिलकर के क्या बनी, किरण बनी। क्या बनी, किरण बनी। फर्स्ट समझ आया। और किरण कैसे चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। कैसे चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। अब बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती कि जो प्रकाश है वो एक किरण माना जाता है, प्रकाश को एक तरंग भी माना जाता है। इसे हम तरंग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं, प्रकाश को एक तरंग भी माना जाता है। इससे रिलेटेड हम बातें नहीं करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ तक पढ़ना था। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश है, कोई भी जो किरण है, सबसे पहले अब हम देख लेते हैं परावर्तन, उसके बाद हम देखेंगे कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। बात समझ आ रही है ना आपको। प्रकाश हम देख चुके हैं कि ये एक एनर्जी होती है। ओके, उसके बाद प्रकाश क्या है, एक कण भी माना गया है उसे और तरंग भी माना गया है। कण से मिलकर के बनता है कण, कण 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 मिलके क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे किरण, और किरण एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है बच्चा, एक सीधी रेखा में कोई भी एक किरण चलती है। बात समझ में आई, ठीक है। अब जो कोई भी प्रकाश किरण चल रही है, कोई प्रकाश किरण चल रही है, यदि वो किसी भी एक चिकने तल से, किसी भी चिकने तल से यदि वो टकराती है तो वो क्या हो जाती है, जिस मार्ग से आ रही थी उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। जिस मार्ग से आ रही थी उसी मार्ग से वापस चली जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि ना तो वहाँ पे मीडियम चेंज होता है, ना वहाँ माध्यम चेंज होता है, ना उसका ना। अब हम इसे डेप्थ में देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। डेफिनेशन नीचे आ रही है, आपको दिख रही होगी। प्रकाश का परावर्तन, जब भी कोई प्रकाश किरण सीधी चल रही होती है और वह किसी चिकने तल से टकराती है। चिकना तल आपका दर्पण हो सकता है, कोई पॉलिश वाली सतह हो सकती है। जब टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही है आपका प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मिरर देखते हो, मिरर में क्या होता है, वहाँ पे होता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है, यदि ये एक मिरर है, मान के चलो दिस इज अ मिरर, ठीक है, मिरर है ये। मिरर कैसे बना, सबसे पहले ये क्या था, एक तरीके से ये पारदर्शी था। मान के चलो ये है, ये पारदर्शी था, मतलब कोई भी किरण है वो सीधे निकल जाती है। हमें क्या मतलब, आर पार वस्तुएं दिखाई देती हैं, आर पार वस्तु दिखाई देती है। वस्तु जो है हमें आर पार दिखाई देती है। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको। वस्तुएं हमें आर पार दिखाई देती हैं, तो हमने क्या किया, इसके पीछे क्या कर दी, हमने एक पॉलिश कर दी। आपने देखा है ना, इस तरीके से एक दर्पण होता है, उसके पीछे हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश जो होती है वो किससे की जाती है, सिल्वर वगैरह इन सब चीजों से पॉलिश की जाती है। उससे क्या हो जाता है कि जो किरण है, अब वो क्या हो गया, पूरी की पूरी चीज कवर हो गई और हमें आर पार दिखाई नहीं देता। कोई प्रकाश किरण आती है वो टकरा के वापस चली जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दर्पण होता है इस तरीके से, ठीक है, ये है पॉलिश वाला दर्पण। इस पे हमने क्या कर रखी है, पीछे पॉलिश कर रखी है। ओके, यहाँ पे क्या हुई, कोई भी एक प्रकाश, यदि कोई भी एक प्रकाश किरण आती है, आप जब कॉपी पे बनाओगे तो वो सीधा बन जाएगा, तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तीन ही कंडीशंस बन सकती हैं, तीन कंडीशन बन सकती हैं। फर्स्ट कि जो किरण आ रही है, किरण जो आ रही है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, किसी भी चीज में पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। दूसरी कि वो क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। तीसरी, उससे आर पार निकल जाए। वहां पे हमें देखने को क्या मिलता है, अपवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ तीन ही कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक कंडीशन हम देखने वाले हैं, परावर्तन। यहाँ पे अधिकतर जो किरणें हैं वो वापस निकल जाती हैं, वापस निकल जाती हैं। यदि कोई भी किरण आ रही थी वो वापस निकल गई,
ठीक है, परावर्तन के नियम देख रहे हैं हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम, फर्स्ट नियम क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि I इक्वल टू आर होता है। I इक्वल टू आर होता है, वो कैसे होता है ध्यान से देखना। और जो किरण किसी भी चिकने तल से टकरा के वापस लौट जाती है उसे बोलते हैं बच्चा हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और ये बीच में जो हम एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधी, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं अभिलंब। और ये जो बिंदु है, आपतन बिंदु कौन सा होता है, आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर कोई भी एक किरण, यदि हम इसे mn नाम दें दर्पण को, यदि कोई भी किरण दर्पण पे, मतलब यदि कोई भी किरण दर्पण पे पड़ती है, वो जिस बिंदु पर पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और ये होता है आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये क्या होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है ये, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण ने जो एंगल बनाया है किसके साथ में, अभिलंब के साथ में, अभिलंब के साथ में जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल, और इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण ने जो एंगल बनाया है इसे बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आई और आर नियम है, आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल हर एक कंडीशन में इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर किसके होगा बच्चा, परावर्तन कोण के इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही है कि हमेशा I इक्वल टू आर होता है, यानी कि प्रकाश किरण जिस कोण के साथ में आती है वो उसी कोण से वापस लौट जाती है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। ये हमेशा अप्लाई होगा किसमें, ये हमेशा अप्लाई होगा परावर्तन में। इतनी बात क्लियर हुई। सेकंड नियम क्या बोलता है, बहुत इजी सा है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन कोण पर अभिलंब सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही माध्यम में होते हैं, एक ही माध्यम में होते हैं। मैं लिख देती हूं, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी के सभी क्या होंगे, एक ही माध्यम में होते हैं। माध्यम दैट मीन्स या तो एयर में होंगे, मतलब एक ही माध्यम होना चाहिए, वहां पे माध्यम चेंज नहीं होगा। ये किरणें एयर में आ रही थी, एयर में ही वापस जा रही हैं। यहाँ पे ना पानी है तो पानी के अंदर ही अप्लाई होगा, मतलब एक ही माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माध्यम एक ही हो, दूसरा माध्यम ना हो। बात समझ में आ रही है, माध्यम हो सकता है हवा, पानी, दर्पण या फिर कुछ भी माध्यम हो। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी। हमने देखा कि प्रकाश क्या है, हमने देखा प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड मतलब इसकी जरूरत हमारी डेली लाइफ में क्या है और इसके नियम हमने देख लिए। इसे नेक्स्ट वाली वीडियो हम कल ही लेकर के आएंगे। तो वीडियो प्लीज, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना यदि आपका एक भी डाउट रह गया है या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किससे रिलेटेड चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।